जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में समझेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जितने सारे पार्ट दिए जाते हैं सभी पार्ट के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से समझेंगे। जैसे कि आप सभी कंप्यूटर में देखते होंगे, सीपीयू देखते होंगे, मॉनिटर देखते होंगे, कीबोर्ड देखते होंगे या माउस देखते होंगे। वो जो पार्ट आप सभी देखते होंगे उस पार्ट को मान लीजिए इनपुट डिवाइस कहते हैं या आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उस पार्ट के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग व्हाट इज जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। आप सभी ऊपर में देख रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर लिखे हैं। तो देखिए व्हाट इज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, राइट। तो देखिए कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। देखिए कंप्यूटर जो है ये कैलकुलेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है, राइट। उसके बाद द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डाटा अस एंड input from user calculate process it according to the instruction given by the user then produce desired result as an output, right। देखिए कंप्यूटर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट के रूप में क्या करता है, डेटा को लेता है। फिर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वो क्या करता है, कंप्यूटर गणना करता है। फिर उपयोगकर्ता द्वारा जैसे आपको मान लीजिए डेटा प्रदान करना है, आपको आउटपुट के रूप में वो डेटा क्या करता है, प्रदान कर देता है। उसी को बोला जाता है व्हाट इज कंप्यूटर, राइट। तो दोस्तों इसको बारे में हम हिंदी में अब समझते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंप्यूटर शब्द जो है ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, राइट। देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में डेटा लेता है। फिर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ये इसके क्या करता है, गणना करता है। गणना करने के बाद फिर इच्छा परिमाण क्या करता है, ये उत्पन्न कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी मेरे हाथ में एक पेपर देख रहे हैं, ये पेपर है, राइट। इस पेपर में आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सारा इसमें डेटा इसमें लिखा गया है, राइट। तो डेटा इसमें लिखा गया है तो मान लीजिए कि आप उपयोगकर्ता हो गए। उपयोगकर्ता मान लीजिए किसी सिस्टम पर आप बैठे हुए हैं, तो बैठने के बाद वहां पर अगर मान लीजिए ये फॉर्मेट आपको दिया जाए बनाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, जाइएगा आप एक्सेल, वहां पर एक्सेल जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद उसमें क्या कीजिएगा, उसमें मान लीजिए कि रो और कॉलम उसमें आप लीजिएगा। लेने के बाद क्या कीजिएगा, इसमें मान लीजिए जैसे डेटा इसमें प्रदान कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप सिस्टम तो चला रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप टाइपिंग कर रहे हैं। तो टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर जो है क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करके आपको जैसे डेटा है वैसे क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। प्रदान करने के बाद आपको क्या कर रहा है, जैसे आपको आउटपुट के रूप में डेटा चाहिए वैसे आपको दे रहा है। तो देखिए पहले क्या करता है, आप इनपुट के रूप में क्या किए, डेटा को आप ले लिए। डेटा लेने के बाद क्या किया, प्रोसेस किया कंप्यूटर। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में आपको डेटा दे दिया। जैसे कि हम बना दिए, बनाने के बाद हमको क्या हुआ, ये प्रिंट आउट द्वारा हम क्या किए, आउटपुट के रूप में हम डेटा ले लिए हैं, राइट। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट के रूप में क्या करता है, हम उसको डेटा को देते हैं, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में जैसे आपको डेटा चाहिए वैसे आपको प्रदान कर देता है। इसी को बोला जाता है व्हाट इज कंप्यूटर, राइट। तो आप सभी बहुत ही विस्तार रूप से समझ गए होंगे। आप समझते हैं कि जैसे कि एक और उदाहरण लेके हम समझेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर किसे कहते हैं। उससे पहले आप सभी देख रहे हैं कि कंप्यूटर के मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है देखिए चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था ये 1834 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था,
राइट। तो देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को एक और हम उदाहरण के रूप में हम लोग समझे। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर जो है उसको बहुत ही विस्तार रूप से आप सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, जो आटा चक्की जो होता है उसका एक डायग्राम बनाया हूँ। आप सभी देख रहे हैं। देखिए जो कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि आप सभी देखते होंगे जो आटा चक्की होता है, तो गेहूं जो होता है, गेहूं को हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग में इसमें हम लोग डालते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए हम लोग गेहूं जो ले जाते हैं, बोरा में लेके जाएंगे, बोरा में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डालेंगे, जो उसका बॉक्स जो होता है, बॉक्स में हम लोग क्या किए, इसमें गेहूं को हम लोग डाल दिए। तो डालिए मतलब क्या किया, हम लोग इनपुट के रूप में क्या किया, इसमें मतलब हम लोग डेटा को हम लोग इसमें दे रहे हैं। जो गेहूं है वो इनपुट के रूप में क्या कर रहे हैं, डेटा इसमें दे रहे हैं। देने के बाद इसमें गेहूं जो जाता है इसके माध्यम से इसमें आता है, राइट। इसके माध्यम से इसमें आएगा, तो आने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है। क्रॉसिंग मतलब क्या हो रहा है, उसको मतलब पीस रहा है। पीस रहा है मतलब कि उसको एकदम मैदा जैसा बना रहा है। आटा जो होता है एकदम पीस रहा है, पूरा पीस रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्रॉसिंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ, प्रोसेस कर रहा है, राइट। प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ से फिर आउटपुट के रूप में यहाँ से आपको क्या है, मतलब आटा के रूप में आपको दे देता है, राइट। तो आटा के रूप में दे दिया मतलब क्या हुआ कि आउटपुट के रूप में आपको दे दिया। वैसे ही कंप्यूटर में जो होता है, हम लोग जाते हैं, जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करने के बाद सीपीयू जो होता है, सीपीयू क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। सीपीयू जो है यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस कर लिया। मान लीजिए इसको समझ लीजिए सीपीयू, इसको हम लोग समझ लेते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद हम लोग यहाँ पर हम समझ जाते हैं इसको प्रिंटर। प्रिंटर इसको हम लोग समझ आते हैं। तो प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट के रूप में हम लोग क्या दे रहा है, आउटपुट के रूप में मान लीजिए कि हमको जो भी डेटा इसमें टाइपिंग किए हैं आउटपुट के रूप में हमको दे रहा है। तो समझना आप सभी के लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। जैसे कि इनपुट के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डेटा को दे रहे हैं, देने के बाद उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, राइट। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। दोस्तों अब चलते हैं सेकेंड जो है, वो हम बोले थे कि जैसे कंप्यूटर का जो पार्ट है उस पार्ट के बारे में समझते हैं। आप सभी ऊपर में सबसे देख रहे हैं कि जो सीपीयू लिखे हैं, तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो किसे कहते हैं, जैसे मनुष्य का ब्रेन हो गया, मनुष्य क्या ब्रेन हो गया, उसी तरह कंप्यूटर का भी तो ब्रेन होता है ना जी। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, हम लोग सीपीयू को कहते हैं, राइट। तो द कंप्यूटर का ब्रेन, अगर मान लीजिए कोई भी आपसे व्यक्ति पूछता है तो आप बोलिएगा उसको सीपीयू, राइट। उसके बाद आता है मॉनिटर। देखिए मॉनिटर जो होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, आप सभी देखते होंगे स्क्रीन पर जो दिखता है, स्क्रीन पर मान लीजिए जो भी डेटा हम लोग टाइपिंग करके क्या करते हैं उसको बोला जाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर जो होता है वो जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। ये सवाल बार बार किसी भी अगर मान लीजिए बैंकिंग क्षेत्र में जाइएगा तो आपको बार बार आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये सवाल आप सभी नोटिस कर लीजिएगा और अपने कॉपी और कलम के माध्यम से अपने नोट बनाते चलिएगा, राइट। उसके बाद जो कीबोर्ड होता है, आप सभी मेरे हाथ में जो कीबोर्ड देख रहे हैं, ये कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। तो देखिए जो कीबोर्ड जो होता है ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसलिए इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जो कनेक्टर है इसको हम क्या करते हैं, सीपीयू में हम इसको लगाते हैं। लगाने के बाद ये जो होता है इसमें जो भी हम लोग टाइपिंग करते हैं तो ये क्या करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है ना। तो क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया क्योंकि यहाँ से इसका डेटा निर्देश देने का काम कर रहे हैं, डेटा निर्देश देने का हम काम कर रहे हैं। इसलिए मान लीजिए कि अगर हम मेरा नाम ही लिखना है, मान लीजिए कि हमको कंप्यूटर रिसर्च सेंटर लिखना है या मेरा नाम छोटू कुमार ही लिखना है, तो हम क्या किए, यहाँ से हम टाइपिंग किए, टाइपिंग करने के बाद कहाँ गया, सीपीयू में गया, राइट। सीपीयू में गया, सीपीयू क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पर शो हो गया। तो हमको बोलते हैं वाह बहुत अच्छा लगा यार,
एकदम मेरा जैसे हम टाइपिंग किए वैसा मेरा दिख रहा है कि मॉनिटर पर दिखा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, आप सभी को भी अच्छा लगता है। तो जो कीबोर्ड जो होता है ये जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं माउस। देखिए माउस जो होता है, माउस जो क्या होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि माउस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, माउस के माध्यम से जैसे हम कर्सर को पॉइंटर को घुमाते हैं वहां पर, तो क्या हुआ ये डेटा मतलब जैसा निर्देश हम लोग देने का काम करते हैं माउस के माध्यम से, वैसा क्या करता है वो जो सीपीयू जो होता है प्रोसेस करके हमको क्या करता है, जैसे हम मान लीजिए माउस के माध्यम से लेफ्ट बटन यूज करते हैं तो वहां पर लेफ्ट बटन का वहां पर यूज होता है, ये क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस के रूप में ये डेटा काम करता है, राइट। उसके बाद होता है स्पीकर। आप सभी देख रहे हैं मेरे हाथ में जो स्पीकर है, ये मान लीजिए जो भी साउंड बॉक्स है या स्पीकर है, इस स्पीकर को हम लोग मान लीजिए इनपुट डिवाइस बोलेंगे या आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, आप सभी बताइए। तो देखिए जो स्पीकर जो होता है ये होता है आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए सीपीयू से ये देता है, सीपीयू से देने के बाद इसमें क्या करता है, इसमें गाना बजने लगता है। जो भी हम मान लीजिए कि हम क्या किए, माउस के माध्यम से हमने सीपीयू को दिया, सीपीयू इसको दे रहा है, तो देने के बाद क्या कर रहा है, इसमें गाना बज रहा है, राइट। तो स्पीकर जो होता है आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है। जैसे आप सभी प्रिंटर देखते होंगे, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर जो होता है वो क्या है, प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है। इसलिए आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम भी जो भी डेटा वहां से मान लीजिए सीपीयू की तरफ से मिलता है तो उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमको एक पेज दे देता है, पेज दे देता है, जो भी उसमें डेटा हम लिखते रहते हैं वो पेज हमको दे देता है। तो जो प्रिंटर होता है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। ये जो मान लीजिए कि आप स्पीकर देख रहे हैं ये भी आउटपुट डिवाइस होता है, राइट। उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है ये चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज जी को, राइट। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था 1834 ईस्वी में इसका कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों आप सभी बहुत ही विस्तार रूप से समझ गए होंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर का किसे कहते हैं, कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जितने सारे पार्ट दिए गए हैं सभी पार्ट के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन सभी को जानकारी हो जाए कि व्हाट इज कंप्यूटर किसे कहते हैं। दोस्तों चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।